कन्हैया में राज्य का बंटवारा नहीं करूंगा। एक सुई की नोक के अग्रभाग बराबर धरती नहीं दूंगा उन्हें। भगवान बोले 5 ही गांव दे दे, 5 भैया 5 गांव दे दे, अपना गुजारा कर ले जाएंगे 5 गांव में। ध्यान रखना, शकुनी बैठा था बराबर में। ये शकुनी नाश की जड़ था हस्तिनापुर में। आपने देखा होगा टेलीविजन पे जब महाभारत आया था, B.R. चोपड़ा ने जिसे रचा, तो उसमें एक दिन शकुनी अकेला बैठा है कमरे में, बाणों की नोक पहना रहा है। अब देख लेना टीवी पे, अब तो मोबाइल पे हुआ है तो वो अकेला ही कह रहा है कि जब महाभारत की लड़ाई में हार चाहे पांडवन की हो, चाहे हार कौरवन की हो, पर शकुनी तेरी जीत अवश्य होगी। ये कहा उसका मुख्य उद्देश्य था जब वंश का विनाश करना, इस वंश का विनाश चाहता था। तो उस समय भगवान से मना कर दी, तो कन्हैया ने कह दिया कि तो फिर युद्ध होगा। उस पापी ने कृष्ण को बंधवाना चाहा, लेकिन वहां विराट रूप दिखा दिया था भगवान ने। केवल भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यही देख पाए, बाकी तो आंख ही बंद रहेगी। जब भगवान निकल के चले तो सबने नगर से बाहर विदा किया द्वारकाधीश को, और जब लौटने लगे थे सब नगरवासी, तब द्वारकाधीश ने कर्ण से कहा है, कर्ण से कि भैया तुम एक देर जा मेरे रथ में आया, बैठो। सो कर्ण ने कहा प्रभु एक शर्त पे बैठूंगा, अगर रथ को मैं हाँकूंगा तुम बैठो। जब रथ में कर्ण को दूर ले गए तब पूछा बोलो क्यों लाए? कन्हैया ने कहा आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक पता नहीं। ऐसी बात कौन सी बात जो मुझे पता होना नहीं कि ये पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। तो महाभारत की अगर लड़ाई होती है तो तुम अपने भाइयों की मदद करो, अपने पांडवों की मदद करो। जिस महतारी से तुम जन्मे हो उसी महतारी से दुष्टर भीम और अर्जुन जन्मे। तुम कुंती के पुत्र हो। भगवान कन्हैया ने आज इशारा किया था कर्ण को, भ्रातन भारत जितवा, अपने भाइयों की मदद करो। तब दोनों हाथ जोड़े कर्ण ने, प्रभु जी बात तुमने अबे मुझे बताई है जो तो मुझे बहुत दिन पहले बहुत पहले से मालूम है कि पांडव मेरे भाई हैं, पर कन्हैया मेरी एक ही विनती है कि जो बात तुमने मुझे बता दी है जब पांडवों को मत बता देना, उनसे मत कह देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है। क्यों? कि अगर तुमने बता दिया तो युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्म अवतार है, वे अपना मुकुट मुझे पहना देंगे। और मैं जब दुर्योधन से मित्रता में इतना बंध गया हूं कि मैं अपना मुकुट इसे पहना दूंगा। कन्हैया अब मैं जिंदा हूं तो दुर्योधन के संग, और मरूंगा तो दुर्योधन के संग, पर मेरी आत्मा ये चाहती है
कि जब हस्तिनापुर की राजगद्दी के मालिक अगर बने तो मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर बने। ये कर्ण ने कहा उद्योग परम भावा, लेकिन प्रभु मेरी बात आप मत करना, क्योंकि मैंने मित्रता की है। वो मित्रता करना हंसी खेल नहीं है। ये लिख रहे गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में, जेहिन मित्र दुखा होई दुखारी, जेहिन मित्र दुखा होई दुखारी, उससे नहीं बिलोकत मार्ग भारी। दुख दिन समरद कर जाना, मित्र का दुख रद मेरु समाना। सुनो, मित्रता ये होती है कि अपना दुख पर्वत के समान हो ता तो रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता पर्वत के समान माने। महाराज अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया चले गए, पांडवों से कह दिया कभी युद्ध की तैयारी करो। ध्यान रखना, युद्ध की तैयारी हुई, जगह कौन सी चुनी गई? वो था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पांडवों ने सेना अपने मन में तो 9 अक्षौणी तैयार की, और 9 अक्षौणी सेना थी दुर्योधन के पास। पर सुनो जी परीक्षित जी, अंतर कैसे पड़ गया? उतर रह गई 7 अक्षौणी और कौरवों में हो गई 11 अक्षौणी। 2 अक्षौणी सेना का अंतर पड़ा कि 1 अक्षौणी सेना थी द्वारकाधीश कन्हैया की, वो पांडवों की तरफ आती, पर दुर्योधन मांग लाए कन्हैया पहले। और 1 ही अक्षौणी सेना थी मामा शल्य की, ये पांडवों के लिए लड़ने आ रहा था, लेकिन दुर्योधन ने बीच में भोजन भिजवा दिया। तो शल्य ने पूछा ये भोजन भेजा किसने? उसके दूतों ने कह दिया महाराज ये आपके लिए व्यवस्था की है दुर्योधन महाराज ने, पांडवों ने नहीं की। महाराज ये तो घमंड में। बस शल्य वहीं से मुड़ गया 1 अक्षौणी सेना लेकर। दुर्योधन ने 1 अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण से मांग ली थी, क्योंकि उन्होंने 2 बंटवारे कर दिए थे, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ सेना रहेगी। अर्जुन ने कृष्ण को इसलिए मांगा था कि वो इस बात को जानता था कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। इस बात को जानते थे। तो कुरुक्षेत्र का मैदान चुना। ये कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों चुना? बताइए, हास्य कवि सम्मेलन है जो मोबाइल पे भी आता है, तो उसमें एक कवि महोदय बोले, हरियाणा के कवि हैं, कि हमारे संग तो भगवान ने पक्षपात करो। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में बजाई बंसी बजा बजा के दिखाई, रास कर करके दिखाओ, और जब बांस बजा के वो नंबर आओ तब हरियाणा चले आए। बांस बजाओ भाई ना, बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो जगह क्यों चुनी थी? ये महाराज हस्तिनापुर की जो जमीन थी, ये कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि राजा कुरु ने इस धरती को हल से जोता था, और देवताओं से वरदान ले लिया था कि इस भूखंड में जो वीर मरेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। और इस कुरुक्षेत्र के मैदान पे एक आपने सुना हो, जब फागुन के महीना में रसियाई भजन गाए जाते हैं, तो ये रसियाई भजन की साखी है।